जय हिंद। बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी ग्रुप डी के जो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं उसके बारे में। आप कैसे इसको डाउनलोड कर पाएंगे और जो एग्ज़ाम जो सेंटर है वहाँ पर क्या क्या आप लोगों को लेकर जाना है। साथ में जो आप लोगों का डिक्लेरेशन जो फॉर्म यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में, है ना, जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग के बारे में इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्म कौन सा है ना, और इसको जो है किस तरीके से फिलअप करना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, सारी डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। और दूसरा डाउट है आप लोगों को कि यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो आपको कलर प्रिंट लेकर जाना है या फिर नॉर्मल प्रिंट लेकर जाना है। तो देखिए ये डाउट मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ आपका। ये जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लोगो है हरियाणा जो ऑफिशियली वेबसाइट यानी हरियाणा एसएससी का जो ऑफिशियल लोगो है वो जिस कलर में आ रहा है उसी कलर में यहाँ पर आप लोगों को ये आना चाहिए। ठीक है, यानी यूँ कह सकते हैं कि आप लोगों को कलर वाला ही एडमिट कार्ड जो है लेकर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आप लोगों को मेंशन किया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है इस पेज पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। जो फॉर्मेट यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है ना, यही फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पर आप लोगों को जो है ये सिक्योरिटी पिन जो दिया हुआ है ये यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ में, आप कैफे में जाके उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, उसको लेकर एग्ज़ाम को लेकर सारी चीज़ें हम समझते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखते रहिएगा। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, ये है एडमिट कार्ड। ठीक है, और एडमिट कार्ड के पूरे पेज आपको डाउनलोड नहीं करने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका पहला पेज आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद भी एक इंस्ट्रक्शंस वाला है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में, दो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक तो हिंदी वाले इसमें डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इंग्लिश वाले में। टोटल यहाँ पर जो है 5 पेज का पीडीएफ है, तो आप जो है इसमें 3 पेज ही डाउनलोड करेंगे। पहला पेज तो कंपलसरी रहेगा, उसके बाद आप जो है हिंदी वाला जो इंस्ट्रक्शंस है वो डाउनलोड करना चाहते हैं या इंग्लिश वाला आपके ऊपर है। अब यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर आप आएंगे नीचे तो आप लोगों को सारा जो कुछ यहाँ पर जो है दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के स्पष्ट प्रिंट आउट के साथ जो है 2 फोटो आपको लेकर जानी है। ठीक है, यानी आप जो है एडमिट कार्ड तो लेकर जाएंगे, उसके साथ आपको फोटो भी लेके जानी है 2। ठीक है, वही फोटो लेके जानी है जिसने आपने जो है जिसमें आवेदन भरते समय दिया था। ठीक है, वो आप लोगों को जो है लेकर जानी है। ठीक है, अब उसके साथ जो है एक पहचान पत्र लेकर जाना है जिसमें आपकी फ़ोटो हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, है ना, या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो प्रूफ करे कि आप ही वह व्यक्ति है। दूसरा यहाँ पर देखिए परीक्षा के दौरान उत्तर को खरोंचने या ओएमआर शीट को जो है किसी भी तरीके से नुकसान अगर आप पहुँचाते हैं तो वह जो प्रश्न होगा, ठीक है, वह जो प्रश्न होगा उसको जो है निरस्त कर दिया जाएगा और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का याद रखिएगा। अगला है किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में दर्शाई गई तिथि और समय के अलावा किसी अन्य तिथि और समय परीक्षा केंद्र पर उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। यानी आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट है उसका ध्यान रखें, टाइमिंग का ध्यान रखें। ठीक है, उसी में आप लोगों की एग्ज़ाम होगी। यह एडमिट कार्ड अभ्यर्थी को उसके पात्रता मापदंडों को पूरा करने की शर्त पर अनुमित रूप से जारी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये फाइनल एडमिट कार्ड होगा आपका, या याद रखिएगा। इसके बाद आपको कोई एडमिट कार्ड या किसी तरीके से और चीज़ों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। अगला देखिए, यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी प्रकार से कोई गलत जानकारी दी है तो आपको जो आपकी सदस्यता है, ठीक है, वो रद्द कर दी जाएगी, ऐसा करके इन्होंने बोला है। क्लोजिंग टाइम, एंट्री टाइम का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो आपका एग्ज़ाम हाल छोड़ने की जो अनुमति आपकी एग्ज़ाम खत्म होने तक आपको नहीं दी जाएगी, और अगर आपका पेपर बन भी गया है तो आपको अपनी सीट पर बैठा रहना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र स्थान पर एक दिन पहले आप जा सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो उचित लगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर धार्मिक संस्कृति प्रथाओं के हिस्से के रूप में जो है पोशाक पहनने वाले अभ्यर्थियों को गहन जांच और जो है अनिवार्य स्क्रीनिंग के लिए परीक्षा केंद्र पर जल्दी आना होगा। ठीक है, अगर आप सिख हैं, ठीक है, किसी प्रकार से कुछ आपका धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं तो उसमें आपको टाइमिंग लग सकता है। अगला है किसी अभ्यर्थी को एक एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग वैध आईडी प्रूफ और उचित स्क्रीनिंग के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11। अब देखिए इसमें आप पढ़ेंगे
अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र स्थल पर केवल निम्नलिखित वस्तुओं के साथ ही अनुमति होगी और यही आपको लेकर जाना है। देखिए, स्व घोषणा पत्र होगा, अंडरटेकिंग, यह एडमिट कार्ड एनटी वेबसाइट से डाउनलोड किया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है A4 साइज के पेपर आपको फोटो आपको लेकर जानी है, ठीक है। तो ये अंडरटेकिंग का क्या है इसको हम समझेंगे आगे, ठीक है। और कौन सा फॉर्मेट है, उसको किस तरीके से फिलअप करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 2 जो है स्व स्थापित रंगीन फोटो आपको लेकर जानी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, स्व स्थापित का मतलब क्या होता है, सेल्फ अटेस्टेड। आपकी ये फोटो हो गई, ठीक है, A4 साइज की, सॉरी ये जो छोटी साइज़ की फ़ोटो होती है। अब इसको आपको जो है यहाँ खुद ही जो है आपको साइन करना होगा फ़ोटो के नीचे, तो ये आपका सेल्फ अटेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सेल्फ अटेस्ट होता है। अब ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो इसको आप पढ़ेंगे कि आपको कोई पेन लेकर नहीं जानी है, वहाँ से आपको पेन दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और फिर जो ऐसी सामग्री आपको लेके नहीं जानी, जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, घड़ी, बेल्ट, चेन आदि, ये सारी चीज़ें आपको उतर जाएगी। सिंपल सा आप ड्रेस करेंगे, लोअर टी शर्ट पर आप जाएंगे, ताकि वहाँ पर आपको दिक्कत ना हो कि सामान हम कहाँ रखें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद OMR उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियाँ होगी, यानी मूल प्रति को कार्यालय प्रति परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी OMR उत्तर पुस्तिका को पूरी तरह से, यानी दोनों प्रतियों को एक साथ पर्यवेक्षक को सौंप देंगे। अभ्यर्थी विधिवत भरा हुआ प्रवेश पत्र भी जो है पर्यवेक्षक को सौंपेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने एक चीज़ मेंशन किया, यदि कोई अभ्यर्थी किसी विकल्प नहीं भरता है, खाली छोड़े गए विकल्प पर आपको 0.95 अंक काट लिए जाएंगे, याद रखिएगा। तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक। अब ये तो आप सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में है, इसको आप 26 पॉइंट है और भी अच्छे तरीके से आप एक बार पढ़ लीजिएगा समय निकाल के। अब यहाँ पर आप देखिए, ये है आप लोगों का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है डिक्लेरेशन वाला, ठीक है। डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग करके दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखेंगे, ये तो आप लोगों को जो है अंडरटेकिंग, इसमें अब एक चीज़ मेंशन नहीं किया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन कौन सा है, क्या है, किस तरीके से। लेकिन ये वाला जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप जो 2 फोटो लेके जाएंगे, उसमें से एक फ़ोटो यहाँ पर लगानी है, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम हॉल में ही लगानी है, वो वहाँ पर आपको दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको थंब करना है, जो कि एग्ज़ाम हॉल में ही करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सिग्नेचर करना है, वो भी एग्ज़ाम हॉल में ही करना है। अब देखिए, 2 चीज़ हो सकती है सेल्फ डिक्लेरेशन में। ये जो वर्ड यहाँ पर लिखे गए हैं, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये जो वर्ड आपके जो लिखे गए हैं, यहाँ पर होता क्या है कि एक जो है पेज वो देते हैं एग्ज़ाम हॉल में, वो पेज में आपको जो है ये जो वर्ड है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। अपनी हैंड राइटिंग में लिखना पड़ता है और सिग्नेचर करना पड़ता है, ठीक है। वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर एक और सेल्फ डिक्लेरेशन है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ। अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए, यह एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, जो कि आपका जो हरियाणा SSC ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया था, उसी नोटिफिकेशन में ये आप लोगों को मिल जाएगा, पेज नंबर 22 में, ठीक है। पेज नंबर 22 में ये आपको मिल जाएगा, और ये आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन, ठीक है, स्क्राइब, ठीक है। ये आपका अंडरटेकिंग वाला जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें क्या रहता है कि आपका जो है नाम यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ये आप जो यहाँ पर बोला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है नेम ऑफ जो है डिस्पिलिटी। अब यहाँ पर अपेयरिंग फॉर द जो एग्ज़ाम का नेम यहाँ पर बोला है, एग्जामिनेशन नेम यहाँ पर लिखना है कि कौन सी एग्ज़ाम में आप जो है अपेयर हो रहे हैं। रोल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, तो ये यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ स्टेट यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आप लोगों को कंफर्म करना है। उसके बाद नेम ऑफ स्क्राइब का यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अपनी जो है सिग्नेचर करनी है, यहाँ पर ऊपर में, ठीक है, या नीचे भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्लेस, ठीक है, आपका जहाँ आप रहते हैं, सॉरी, जहाँ पे आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है, जहाँ पे एग्ज़ाम है और जिस डेट को एग्ज़ाम है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट आपके सेल्फ डिक्लेरेशन का है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये फॉर्मेट मंगाया हो, ठीक है, वहाँ पे कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं किया है उसने, और ना ही कुछ इस तरीके का फॉर्म अटैच करके जो है वहाँ पर दिया है। तो आप इसको भी लेके जा सकते हैं प्रिंट करके, भर के, या फिर वो जो आपको मैंने एडमिट कार्ड में सारी चीज़ें बताई है वहाँ पर हो सकता है वो आप लोगों को वहीं पे जो है भरवाए। तो ये दोनों चीज़ें हैं, आपको मैंने क्लियर कर दिया। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।